हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो बच्चों, हमारा यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन देखने से आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से प्रूव करते हैं, तो वो आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो लेक्चर में पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और बच्चों, आप साथ साथ ये समझ लीजिए, अगर सेकंड टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई पड़ता है तो उसे बच्चों हम क्या करते हैं, एक ही स्टेप में फिनिश करते हैं। अब हम यहाँ से लिखने वाले हैं सोल्यूशन और उसके बाद यहाँ से लगाएंगे स्टेप नंबर 1। तो यहाँ से हम लिखते हैं सोल्यूशन, इसके बाद हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है स्टेप 1। अब बच्चों, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था कि जो हमें यहाँ पर संख्या दी गई है वो संख्या बताई गई है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि स्टेप 1 में हम जो संख्या दी गई है उसे परिमेय संख्या मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम वही मानने वाले हैं स्टेप नंबर 1 में। यहाँ से हम लिखते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों, अगर ये जो हमारी संख्या परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे p/q के रूप में। अब बच्चों, अगर आपने बता दी ये हमारी जो संख्या है परिमेय संख्या है, तो आप उसे p/q के रूप में लिख सकते हो। और साथ साथ ये भी जानते हो कि जो हमारा नीचे का हर होता है, जो यहाँ लिखा गया है q, ये कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी कंडीशन कि q की जो हमारी वैल्यू होती है कभी भी 0 नहीं होती है। अब इसके बाद हमें बताना होता है कि p और q हमारी किस प्रकार की संख्या है। तो बच्चों, मैंने आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर हमें किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो सबसे पहला काम होता है उसे परिमेय संख्या मानते हैं। और परिमेय संख्या मानने के बाद में जिस संख्या को हम यहाँ पे जनरल टर्म में मानते हैं उस संख्या को हम बताते हैं कि p और q हमारी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अगर आपको कोई भी संख्या पे प्रूव करना है कि जो संख्या दी गई वो हमारी अपरिमेय है, तो हमेशा आप जो यहाँ पर संख्या मानेंगे p/q के फॉर्म में, उस संख्या को हमेशा हम क्या बताएंगे कि वो संख्या हमारी क्या है, कि सह अभाज्य संख्या है। तो आगे यहाँ से हम ब्रैकेट में लिख देंगे, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। इतनी बातें बच्चों आपको इस संख्या के बारे में साइड में लिख देना है। अब बच्चों, इसके बाद क्या होता है, इसे हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता चल रहा है कि जो यहाँ पर हमारी संख्या लिखी गई है 2 √5, जो यहाँ पे रूट में संख्या लिखी गई, ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस संख्या के बारे में हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस √5 का मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर संख्या लिखी गई है +3, इसको हम उस साइड भेज देंगे। उसके बाद जो हमारी यहाँ पर संख्या बचेगी वो 2 √5 बचेगी। तो उसके बाद हम एलसीएम लेकर के थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में √5 की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, 2 √5 को यहाँ पर रोक लेंगे और जो हमारी यहाँ पर संख्या है 3, इस संख्या को हम क्या करेंगे, इधर की ओर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हमारा जाएगा p/q माइनस यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा 3। अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा जाएगा 2 √5। अब बच्चों, इसका हम जब एलसीएम लेंगे q के साथ में, तो ये हमारा जाएगा 3q। तो यहाँ से हम लिखेंगे p माइनस यहाँ से जाएगा 3q बटे यहाँ से हमारा जाएगा q। अब बच्चों, यहाँ से हमें क्या करना है, √5 का मान निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √5 को यहाँ पर रोक लेंगे और इसके साथ में जो गुणे में संख्या है 2, ये इसके नीचे बटे में आ जाएगी। तो यहाँ से हमें मान मिल जाता है √5 का p - 3q बटे यहाँ से जाएगा 2q। अब बच्चों, यहाँ पर हमने इसको ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बच्चों हमें पहले से जानकारी है कि जो रूट में लिखी गई संख्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या अगर आपको रूट में दिखाई पड़ रहा है तो उस संख्या को हम कह देंगे कि यही संख्या हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके जो इस साइड में लिखी गई है दाहिने पक्ष में, वो संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चों ये बटे में संख्या लिखी गई है। अब इसके बाद हमें लिखना होता है यहाँ पर लाइन। अब वो लाइन हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि जो हमारी संख्या p और q है, ये हमारी क्या है, कोई भी एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद साथ साथ आगे लिख देंगे कि जो हमारी 3 और
2 है ये भी हमारी क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। इसके बाद हम ये बताएंगे कि जो हमारे दाहिने पक्ष में लिखी गई संख्या है ये हमारी एक परमेय संख्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारी अंडर रूट में संख्या लिखी है यहाँ पर 5, बाएं पक्ष में संख्या, ये हमारी क्या है, एक परमेय संख्या नहीं है। तो इसके बाद लिखेंगे कि इस तथ्य से क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या पर दी गई है 3 + 2 अंडर रूट 5 ये एक अपरमेय संख्या है। अब इसी चीज को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर P और Q के बारे में यहाँ से बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा 3 और 2 बच्चों यहाँ पर आपको चिन्ह नहीं लेना है, सिर्फ आपको संख्या के बारे में बताना है। तो यहाँ हम आगे लिखेंगे तथा 3 और 2 भी पूर्णांक हैं। अब बच्चों जैसे हमने ये लिख दिया, उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे P - 3Q बटे यहाँ से मर जाएगा 2Q एक परमेय संख्या है। तो यहाँ से हम आगे लिखेंगे P - 3Q बटे यहाँ से मर जाएगा 2Q एक परमेय संख्या है। लेकिन आगे हम ये बताएंगे कि जो अंडर रूट 5 है ये एक परमेय संख्या नहीं है। तो आगे यहाँ से हम लिखेंगे कामा लगा करके, लेकिन अंडर रूट 5 परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बच्चों इसके बारे में हमने पहले प्रूव किया था कि जो हमारा अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, ये हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो इसीलिए यहाँ से हम लिख देंगे कि जो हमें यहाँ पर दाहिने पक्ष में संख्या दी गई है 3 P - 3Q बटे यहाँ से 2Q, ये हमारी क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 5 हमारा क्या है, यहाँ पर परमेय संख्या नहीं है। तो आगे लिखेंगे इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। तो नई लाइन से यहाँ से लिखेंगे, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। तो आगे बच्चों उसके बाद यहां से लिखेंगे इसलिए हमारे द्वारा मानी गई कल्पना त्रुटिपूर्ण रूप से गलत है। तो बच्चों यहाँ पे हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर एंड करते हैं। अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को।